नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब से S-400 भारत में आया है, तब से पाकिस्तान की जो चीखें हैं वो लगातार निकलती आई हैं। लेकिन पाकिस्तान की चीखें निकलना तब और ज़्यादा बढ़ गई जब S-400 की जो पहली खेप है उसको पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा किया गया। दोस्तों, पाकिस्तानी ये समझते थे कि ये सब जो है ये कहीं न कहीं चाइना के लिए लिया जा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि हमें दोनों देशों से खतरा है। और पहला जो ये जो खेप है ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर इसलिए खड़ा किया गया पंजाब सेक्टर में, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी यहाँ से देख सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये चाइना के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए खरीदा गया है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास इसको रोकने के लिए और कोई भी सिस्टम है ही नहीं। इसीलिए पाकिस्तानी और भी ज़्यादा बौखलाए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि S-400 चीज़ क्या है और ये पाकिस्तान के लिए कैसे काल बन के खड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान की स्पेस है उस जहाँ पर ये खड़ा है S-400, वो वहाँ से पाकिस्तान की जो खुद की स्पेस है उसमें भी वो ये अटैक कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अब खतरा रहने वाला है और इसीलिए पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि S-400 पाकिस्तान को तबाह करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने रूस से हासिल करदा दिफाई सिस्टम S-400 की तनसीब शुरू कर दी है और फजाई दिफाई सिस्टम की जो पहली तनसीब है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में मुतय्यन किया जा रहा है, जो दिफाई मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की सलाहियत भी रखता है। अच्छा, सिस्टम की जो तनसीब है ना, उसके लिए मिसाइल का जो सारा सामान है वो समंदरी और फजाई रास्तों के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है और इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नस्ब किए जाने वाले फजाई दिफाई सिस्टम की जो बेड़ियां हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान और चीन की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का बासानी मुकाबला कर सकेंगी। अच्छा, रूसी साख्ता फजाई दिफाई सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से दुश्मन तैयारों और बहरी जहाजों को निशाना बना सकेगा। कुछ अर्सा पहले आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने इस हवाले से यह कहा था कि रूसी दिफाई निजाम की फराहमी ने भारत को अमरीकी कानून के तहत अमरीका की जानिब से पाबंदी के खतरे में डाल दिया, लेकिन भारत ने अमरीकी नाराजगी और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से दिफाई सिस्टम खरीद लिया था। अब इस दिफाई जो सिस्टम है आने के लिए ब्रिगेड साहब, अमरीका की परवाह किए बगैर भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई अफसरान को यह सिस्टम ऑपरेट करने की रूस में तरबियत भी दिलवाई है। तो क्या अमरीका भारत पर पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि पिछले साल रूसी जो दिफाई निजाम है वो खरीदने पर अमरीका ने तुर्की पर भी पाबंदियां आयद की थी, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, नॉट ओनली कि उन पे पाबंदियां लगाई थी बल्कि उनको FATF में भी डाल के रख दिया, उनको प्रेशराइज करने के लिए कि आपने रशियन S-400 नहीं लेने। लेकिन देखें, इंडिया हमेशा ये कहता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो चाइना है, चाइना से डर है और सबसे पहले उसने ये S-400 मिसाइल जो हैं ये पाकिस्तान की सरहद पे लगाए हैं। इससे अंदाजा लगाए कि पाकिस्तान को वो नंबर 1 दुश्मन समझता है। नंबर 2, ये 400 S-400 लगा लें या S-800 लगा लें, ये होता है इट इज मैन बिहाइंड द गन। चलाना प्रोफेशनली आप कितने हैं, प्रोफेशनल ट्रेंड कितने हैं और आपके मुकाबले में एडवर्सरी जो उसकी पायलट्स और उसकी एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है, बात की है। आई थिंक हमने इनको 27 फरवरी को बड़ा अच्छा एक मजा चखा दिया था और आइंदा भी चखाएंगे। उसके जवाब में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बाबर 2 जो है वो मिसाइल 900 किलोमीटर मार करने वाला वो भी क्रूज मिसाइल भी फायर किया। और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम इन मिसाइल्स को भी तबाह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया के एक इंच एरिया जो है वो हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास हर किस्म की दिफाई सलाहियत है जो ये किसी भी आदमी पाकिस्तान को किसी का में डरा नहीं सकते हैं। इसलिए इनके ये जेन से निकालना चाहिए कि राफेल ले आए हैं 5 और बड़े खुश हो रहे हैं और S-400 लगा लिए। बात यह है कि आपने ये देखना है कि आपकी मुसल्लह फौज ट्रेन कितनी है, उनका मोराल कितना हाई है, उनका अपने कमांडर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, कहते हैं ये शोर मचा रहे होते हैं इनके सिपाही एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर हमें क्या बातें की जाती हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज इससे किसी लिहाज से भी डरते नहीं है। हमने आइंदा भी अमेरिका इंडिया का फेस किया, आज भी करेंगे, लेकिन हरदर्मी और शर्मिंदगी अमेरिका के लिए ये है कि एक तरफ आप जो है वो टर्की के ऊपर इस तरह की चीजें आप लगा देते हैं, सैंक्शन लगा देते हैं, क्योंकि इंडिया उसमें क्वाड में भी शामिल है
इंडिया अमेरिका उसको एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है, चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में इस्तेमाल करता है, क्वाड ग्रुप में इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के खिलाफ सीपैक नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए हर जगह इस्तेमाल करता है। इसलिए वो अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा देता है। लेकिन ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, डुअल पॉलिसी, ये अब नहीं चलने वाली है। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आई थिंक पाकिस्तान भी दूसरे ब्लॉक देख रहा है, पाकिस्तान भी रशिया से ताल्लुकात और बेहतर कर रहा है, चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें भी नए दुनिया के साथ चलना है, नए ममालिक के साथ चलना है। हमने अमेरिका से इंगेज जरूर रहना है, उनसे मुज़ाकरात भी करने हैं, लेकिन फैसले अपने मुल्की मफादात में करने हैं। ठीक है। अच्छा बिगर साहब, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने जब 5 अरब 50 करोड़ डॉलर के 5 मिसाइल सिस्टम्स के लिए रूस से मुआहदे किए थे, तो भारत ने अमेरिका को एक मैसेज दिया था कि भारत को चीन से खतरे के मुकाबले के लिए इस सिस्टम की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि चीन की दुश्मनी में अमेरिका साथ दे रहा है भारत के इकदाम का, चीन दुश्मनी में? देखें, डेफिनेटली अमेरिका इज टोटली सपोर्टिंग इंडिया, क्योंकि वो दे वांट टू एनसर्कल चाइना, और सबसे बड़ा टूल उनके पास जो है वो इंडिया है। और साथ ही साथ जो भी ममालिक इंडिया और चाइना के दोस्त हैं, उन ममालिक को भी एनसर्कल करना चाहता है, और पाकिस्तान इसलिए विक्टिम बन रहा है। इसलिए वो पाकिस्तान के सीपैक को कामयाब नहीं करने देना चाहता। वो पाकिस्तान के नहीं चाहता कि पाकिस्तान मिलिटरली स्ट्रांग हो, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक के इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करेगा। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे, हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे। इसलिए वो हर वो रास्ता इस्तेमाल करता है जिससे पाकिस्तान उनके कंट्रोल में रहे, पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दी जाए। आप अयूब का दौर देख लें, ज़िया का दौर देख लें, मुशर्रफ का दौर देखें, जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने तरक्की की है उसी मौके पे इंडिया ने हमारी टांगे खींची, अमेरिका ने। इसलिए हमें अपनी दिफाई सलाहियत को खुद इम्प्रूव करना है, जो कि हम इस वक्त बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और इसको दुनिया मानती है। हमारी लड़ाका प्रोफेशनली बैटल हार्डन फौज है, हमारे पास दुनिया की बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। इसलिए हमारी तरफ कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता, और इंडिया को पता है इस बात के लिए। लेकिन इंडिया का जो काला मुंह खुद ही हो गया जब उन्होंने कहा कि हमें चाइना से थ्रेट है।